हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड डिस्कस करेंगे। जब भी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट, देन मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी एंड डेंसिटी, इतने कंसेप्ट फिजिकल प्रॉपर्टी से बिलोंग करते हैं। तो आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, डेंसिटी एंड फिजिकल स्टेट फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं अल्काइल हैलाइड का फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट एक्चुअली स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनमें से जो ये अल्काइल हैलाइड होते हैं, इसके जो स्मॉलेस्ट मेंबर होते हैं, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, इथाइल क्लोराइड हो गया, ये जो है अल्काइल हैलाइड के स्मॉलेस्ट मेंबर है। इसमें एक होता है क्लोरो फ्लोरो मीथेन। ये जो स्पेसिफिक 4 मेंबर है, ये स्मॉलेस्ट मेंबर बिलोंग करते फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। इनकी फिजिकल स्टेट गैसेस के फॉर्म में हुआ करता है, इज अ गैसियस स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये जो स्मॉलेस्ट मेंबर होते हैं अल्काइल हैलाइड के, ये गैसियस स्टेट में हुआ करते हैं। जो लार्जेस्ट मेंबर होते, द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ अल्काइल हैलाइड, हाईएस्ट मेंबर, ओके, इज अ सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड भी हो सकते, नहीं तो फिर लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अल्काइल हैलाइड की ये फिजिकल स्टेट हो गई। फिजिकल स्टेट में इतना ध्यान में रखना है कि अल्काइल हैलाइड अपने अंदर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस के फॉर्म में हो सकता है एट अ रूम टेम्परेचर। लेकिन जो स्मॉलेस्ट मेंबर होते हैं अल्काइल हैलाइड के, वो गैसियस स्टेट में होते हैं, और जो लार्जेस्ट मेंबर होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में हुआ करते हैं। नाउ डूइंग अबाउट फॉर दी नेक्स्ट अबाउट फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका अपन नेचर देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड का नेचर क्या होता है। तो केमिकली अल्काइल हैलाइड के अंदर अल्काइल आ रहा है और हैलाइड आ रहा है। अल्काइल जो होता है ये पार्शियल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और हैलाइड जो होता है पार्शियल इलेक्ट्रो निगेटिव होता है। अगर कोई केमिकल कंपाउंड में अगर 2 अपोजिट चार्ज आते हैं अथवा 2 अपोजिट चार्ज से अगर कोई कंपाउंड बनता है, तो उस समय कंपाउंड अपने अंदर पोलर होता है। तो अल्काइल हैलाइड इज अ पोलर इन नेचर। अब अल्काइल हैलाइड पोलर क्यों है? ओके, अल्काइल हैलाइड इज अ पोलर इन नेचर बिकॉज अल्काइल हैव partial electro positive charge and halide have partial electro negative charge. That's why अल्काइल हैलाइड पोलर इन नेचर। ओके, अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। अल्काइल हैलाइड का अगर नेचर देखोगे तो अल्काइल हैलाइड अपने अंदर पोलर हुआ करता है। पोलर क्यों है? क्योंकि अल्काइल के ऊपर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और हैलाइड के ऊपर इलेक्ट्रो निगेटिव होता है। अगर कोई कंपाउंड जिसके अंदर 2 अपोजिट चार्ज होते हैं, उस समय वो कंपाउंड अपने अंदर पोलर कहलाता है। दैट्स वाई द अल्काइल हैलाइड पोलर इन नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब बात करेंगे अल्काइल हैलाइड की बॉइलिंग पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या वेरिएशन होता है, क्या कितने प्रकार के चेंजेस होता है। ठीक है, सो नाउ डूइंग अबाउट फॉर दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्काइल हैलाइड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसको अपन अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ RH भी बोल सकते हैं।
अब अल्काइल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग कंडीशन में चेंज होता है। जैसे कि अल्काइल हैलाइड में बेसिकली 2 मॉइटी दिखेंगी, फर्स्ट हैलाइड एंड सेकंड अल्काइल। अगर आप हैलाइड का नेचर चेंज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली चेंज होगा। अब अल्काइल हैलाइड में जो हैलाइड होते हैं, हैलाइड बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, फर्स्ट फ्लोराइड, सेकंड क्लोराइड, थर्ड ब्रोमाइड एंड फोर्थ आयोडाइड। क्लोराइड का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका नंबर होगा 17, ब्रोमाइड 35 और जो आयोडाइड होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 53। यानी हैलाइड में जो एकदम स्मॉल साइज है वो है फ्लोराइड और सबसे जो बिग साइज है वो है आयोडाइड। ओके, तो होता यूँ कि अल्काइल हैलाइड में अगर हैलाइड का साइज अगर आप इंक्रीज करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो सीधा बोलेंगे व्हेन इंक्रीज द साइज ऑफ हैलाइड गिव इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप हैलाइड का साइज बढ़ाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। हैलाइड का साइज अगर बढ़ा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे अल्काइल कांस्टेंट रखेंगे एज इट इज सेम, मिथाइल एज अ फ्लोराइड हो जाएगा, मिथाइल ये क्लोराइड हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड और ये मिथाइल आयोडाइड। इस केस में क्या दिख रहा है कि जो अल्काइल है ये एज इट इज है, लेकिन हैलाइड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब फ्लोराइड होता है तब इसका बॉइलिंग पॉइंट्स 194 केल्विन होता है। बॉइलिंग पॉइंट अल्टीमेटली केल्विन में होता है, बॉइलिंग पॉइंट इन अ केल्विन। और ये क्या आपने अल्काइल हैलाइड। अल्काइल क्लोराइड होता है तब इसका बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट 248 होता है। अगर मिथाइल ब्रोमाइड है इसका बॉइलिंग पॉइंट 276 होता है और मिथाइल आयोडाइड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 315 होता है। तो इसमें आपको क्या समझ में आया, जैसे जैसे आप हैलाइड का साइज इंक्रीज करोगे, इसका एटॉमिक नंबर 9, ये 17 है, ये 35 है और ये 53, यानी हैलाइड का साइज अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, करके आप लिखा गया व्हेन इंक्रीज द साइज ऑफ हैलाइड गिव इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब इसका अपन ऑर्डर डिस्कस करते हैं। सीईटी में पूछा करता है कि व्हाट आर ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिक्रीजिंग है ना, हाईएस्ट से लोएस्ट कर पाएंगे अपन। तो फर्स्ट होता है अल्काइल आयोडाइड इज अ ग्रेटर देन टू अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड इज अ ग्रेटर देन टू दी अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल क्लोराइड इज अ ग्रेटर देन टू अल्काइल फ्लोराइड। सबसे ज्यादा कौन होता है, आयोडाइड, उसके बाद ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। ओके, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो आपको ऑर्डर पूछेगा तो आपको उस समय ये सीक्वेंस फाइंड करके राइट आंसर सिलेक्ट करना है। ओके, ये था अपना बॉइलिंग पॉइंट रिगार्डिंग टू दी हैलाइड। अब मैंने हैलाइड को चेंज किया, अब अपन क्या करेंगे, अल्काइल को चेंज करेंगे और अल्काइल को चेंज करने के बाद इसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या इफेक्ट होता है वो पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ डूइंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट बाय चेंज ऑफ दी अल्काइल। अब क्या होता है, अल्काइल में अल्टीमेटली कार्बन होते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, व्हेन इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे कंसेप्ट लगाते हैं अपन, इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन इन अ अल्काइल हैलाइड गिव इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। यानी कार्बन के नंबर अगर आप इंक्रीज करोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे कि एग्जांपल ये हो गया R और X, एज आ R मैंने मिथाइल लगा दिया, हैलाइड में क्लोराइड है, एज आ R हम इथाइल लगा देंगे, हैलाइड में क्लोराइड रहेगा, एज आ R प्रोपाइल लगा देंगे, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 Cl और एज आ R ब्यूटाइल लगा दिए। अब देखो होता यूं कि यहाँ पे हैलाइड सेम है, अल्काइल चेंज हो रहा है। यहाँ पे अल्काइल में टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं, 1, यहाँ पे 2 कार्बन आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 4। अब क्या होता है, अल्काइल यानी अल्काइल अल्टीमेटली कार्बन से बना है। अगर आप कार्बन के नंबर अगर इंक्रीज करोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा,
इंक्रीज होगा। व्हेन इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन इन अल्काइल हैलाइड गिव इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट मिथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 248, ठीक है। इथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 285 और प्रोपाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 320 एंड जो ब्यूटाइल क्लोराइड होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ करेगा 351। तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एक केल्विन में होता है, ये अल्काइल हैलाइड। तो इसमें कंसेप्ट ये आ रहा है व्हेन इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन इन अल्काइल हैलाइड गिव इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें मुद्दे के बाद जो एकदम मजेदार टॉपिक है, मजेदार कंसेप्ट रहेगा कि मैं जो कार्बन के नंबर इंक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन वो कैसे इंक्रीज कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन, तब जाके इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन इस अल्काइल को मैंने अगर आइसोमेरिक फॉर्म में राइट करना चालू किया, ब्रांचिंग लाना चालू किया, तो उस समय उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अपन डिस्कस करते, तो यहाँ पे एक थर्ड कंसेप्ट आएगा रिगार्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जस्ट लाइक टू हियर दैट या अल्काइल हैलाइड में अगर आप अल्काइल को ब्रांचिंग में ला रहे हो, जैसे कि मिथाइल, नो इसको लेंगे अपन ब्यूटाइल क्लोराइड्स, ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 CH2, थोड़ा सा अच्छे से ऐड करेंगे, CH3 CH2 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 1 2 3 4 Br, दैट दी इथाइल ब्रोमाइड, नो दैट दी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ये क्या होगा CH3, इसका नाम क्या होगा, दैट इज दी N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये ब्रोमाइड है, ये ब्यूटाइल है। अब क्या होगा CH3 CH Br CH2 CH3, ये भी ब्यूटाइल है, लेकिन ये कौन सा है, सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड हुआ करेगा। और यहाँ पे एक और कंपाउंड लिख देता हूँ मैं, CH3 देन अगेन टू दी CH3 Br, इसको बोलेंगे अपन टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दैट इज टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब होता यूँ कि ये भी आपका ब्यूटाइल है, ये भी ब्यूटाइल है और ये भी ब्यूटाइल है, लेकिन यहाँ पे ब्यूटाइल स्ट्रेट कार्बन में है, यहाँ पे ब्यूटाइल ब्रांच कार्बन में है। तो क्या होता है, जैसे कार्बन के अंदर आप ब्रांचिंग बढ़ाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, व्हेन इंक्रीज द ब्रांचिंग ऑफ कार्बन गिव डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। होता यूं कि अगर आपने कार्बन की ब्रांचिंग इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। जैसे कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 375 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट इन अ केल्विन। सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 364 हुआ करता है, और जो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है इसका बॉइलिंग पॉइंट कुल मिला के 346 होता है। तो देखो ये स्टेट में है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जैसे ब्रांचिंग आ गई बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। ओके, तो ये तो अपना ये बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, राइट। तो अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट्स अभी हमने जो पढ़े इसके अपन समराइज करते कि अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है और कब घटता है। ओके, तो होता यूँ कि ये जो अल्काइल हैलाइड होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कुल मिला के 3 कंडीशन हमने अभी स्टडी कर चुके, अकॉर्डिंग टू द अल्काइल ग्रुप, अकॉर्डिंग टू दी हैलाइड। अगर आपने हैलाइड का नंबर इंक्रीज किए तो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली क्या होता है, इंक्रीज होता है। अल्काइल में 2 कंडीशन लगाया, ठीक है। अल्काइल में अगर कार्बन नंबर अगर इंक्रीज हो रहे इन अ स्ट्रेट लाइन में, तब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर कार्बन की ब्रांचिंग आप इंक्रीज करोगे, इंक्रीज द ब्रांचिंग ऑफ कार्बन, इंक्रीज द ब्रांचिंग ऑफ कार्बन, ओके, ये इंक्रीज के तो बॉइलिंग पॉइंट उस समय क्या होता है, डिक्रीज होता है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अपन सोलिबिलिटी की, कि सोलिबिलिटी के अकॉर्डिंग अल्काइल हैलाइड की सोलिबिलिटी कहाँ पे होती है। ओके, सो नाउ डूइंग अबाउट फॉर द सोलिबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सोलिबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड जो होता है अपने अंदर पोलर होता है, डेल्टा इट्स ऑफ द डेल्टा पार्शियल पॉजिटिव, डेल्टा पार्शियल नेगेटिव। अल्काइल हैलाइड इनसोलुबल और पार्शियली सोलुबल।
अल्काइल हेलाइड पार्शियल आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर नहीं के बराबर सोल्यूबल होता है, नहीं तो फिर सोल्यूबल होता ही नहीं, बट सोल्यूबल इन अ नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है वहां पे सोल्यूबल होता है, बट सोल्यूबल इन अ नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये उसका अल्टीमेटली एक सोल्युबिलिटी का नेचर है। ओके, तो अल्टीमेटली ये अबाउट फॉर दी अल्काहाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में MHTCAT, ओके, MHTCAT हो गया, तुम्हारा नीट हो गया, नहीं तो फिर JEE। क्वेश्चन कहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको सिर्फ अरेंज करना है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, अबाउट फॉर सोल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा करता है, जो अभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके आगे लगाते हैं अपन, बहुत ही सिंपल है, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर क्वेश्चन दिया गया। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, आपको अरेंज नहीं बोलेगा, चॉइस करने बोलेगा। मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखवा के दे रहा हूँ। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड आपके आगे लेट इज दी ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, सेकंड एग्जांपल। थर्ड रहेगा दैट इज डाई ब्रोमो मीथेन, ओके, एंड ब्रोमोफॉर्म एंड ब्रोमोमीथेन। ये अल्टीमेटली 4 कंपाउंड है, इसको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो पहले इसका अपन स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ब्रोमोफॉर्म बोले तो यहाँ पे 3 ब्रोमाइड लगेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहाँ पे H। क्लोरोमीथेन बोले तो क्या होता है, दैट इज दी मिथाइल क्लोराइड होगा। डाइब्रोमोमीथेन का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे कुल मिला के 2 ब्रोमाइड होंगे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हुआ करेंगे, और ब्रोमोमीथेन का मीनिंग होता है मिथाइल ब्रोमाइड। अब अपन बॉइलिंग पॉइंट जब डिस्कस किए थे तो क्या होता है, हेलाइड का साइज अगर आप इंक्रीज करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किस में सबसे ज़्यादा हेलाइड है, तो इस कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो कुल मिला के 3 हेलाइड आ रहे, 1 2 3। यहाँ पे हेलाइड कुल मिला के एक ही आ रहा है, यहाँ पे हेलाइड एक ही आ रहा है, और यहाँ पे हेलाइड कुल मिला के 2 आ रहे हैं। अब क्या होता है, जितने ज़्यादा हेलाइड उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, आपका ब्रोमोफॉर्म। ओके, तो ब्रोमोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको हर किसी का बॉइलिंग पॉइंट्स आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लाइट करना है। तो ब्रोमोफॉर्म का बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद कौन हो गया आपका सेकंड, तो जिस 2 ब्रोमाइड है यहाँ पे, तो ये ज़्यादा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम रहेगा। इससे कम किसका रहेगा, तो ये है मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड। चलो इसमें 3 हेलाइड है तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, 2 हेलाइड है तो उससे थोड़ा कम, इसमें दोनों में एक एक हेलाइड है। तो इनमें कौन ज़्यादा होगा और कौन कम होगा, तो आपको पता करना है इनमें से इन 2 में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो आपको चेक करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या क्लोराइड है, यहाँ पे ब्रोमाइड। इसका नंबर होता है 17, इसका नंबर होता है 35। तो जिसका साइज ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें ये ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, उसके बाद ये रहेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी चढ़ता क्रम। ओके, तो ये क्या होगा, नंबर 4 मिथाइल क्लोराइड्स। ओके, लेस बॉइलिंग पॉइंट किस कंपेयर में, मिथाइल ब्रोमाइड। एंड मिथाइल ब्रोमाइड इज अ लेस बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू क्या होगा आपका, ये मिथाइल ब्रोमाइड बोले तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अल्टीमेटली ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म नहीं बोलेंगे अपन, क्लोरोमीथेन। ओके, लेस बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ब्रोमोमीथेन। एंड ब्रोमोमीथेन इज लेस बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू डाइब्रोमोमीथेन। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज दी CH2
Br2, क्लोरोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन होगा ये। फिर क्या होगा, लेस देन टू, क्लोरोमीथेन लेस देन ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन लेस देन क्या होगा, डाइब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन, और उससे लेस देन किसका होगा फिर, दैट इज दी ब्रोमोफॉर्म। ओके, दैट इज द ब्रोमोफॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट लाइक लेस देन ऑफ दी CH, नो दैट इज CHBr3 टाइम। ओके, ये इसके नेम, क्योंकि यहाँ पे नेम दिया है तो मैं नेम के अकॉर्डिंग राइट किया हूँ, आपको नेम के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन देंगे। इष्टक दिया है तो इष्टक के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो कभी कभी नेम से अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इष्टक ड्रा करने का, फिर उसको सॉल्व करने का। ओके, तो ये था आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, चढ़ता क्रम। क्लोरोमीथेन, देन धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, देन डाइब्रोमोमीथेन। ओके, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन एंड ब्रोमोफॉर्म, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। ओके, ये था अपना फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर अबाउट फॉर अल्काइल हैलाइड। सफिशिएंट फॉर टुडे, नेक्स्ट डे टुमारो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।